अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 8.4.2 कॉन्ट्रैक्ट्स इन डिजिटल बिज़नेस। आपके डिजिटल बिज़नेस में कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं उसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं बेसिकली। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर ओवरव्यू की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट्स ये एक मुआहदा होता है, रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। ये दो बंदे या दो बिज़नेस के दरमियान या दो डिफरेंट पार्टीज़ के दरमियान मुआहदे को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। रिटन अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ रिटन और स्पोकन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल्स और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ लीगली बाइंडिंग। मीन ये दो या दो से ज़्यादा लोगों या ऑर्गेनाइजेशन का आपस में रिटन या स्पोकन एक एग्रीमेंट होता है जो कि दोनों को लीगली बाउंड करता है कि आप इन टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली अपना बिजनेस करेंगे और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इन डिजिटल बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे सेट आउट टर्म्स एंड कंडीशन फॉर वर्किंग टुगेदर। तो वो कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये दो पार्टीज़ के दरमियान टर्म्स एंड कंडीशंस काम करने की, आपस में मिल के काम करने की टर्म्स एंड कंडीशन को क्या कर देता है, डिसाइड करता है। वेदर इट इज़ विद बिजनेस पार्टनर, सप्लायर्स और कस्टमर। तो वो कह रहा है ये किन किन के दरमियान हो सकता है, बिजनेस पार्टनर्स के दरमियान हो सकता है, सप्लायर्स के दरमियान हो सकता है और कस्टमर्स के दरमियान हो सकता है। दे हेल्प प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन इफ़ डिसएग्रीमेंट अकर। तो वो कह रहा है ये हमारे पास हिफाजत करता है मिसअंडरस्टैंडिंग की। जब सारी चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाएंगी तो उसी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक आप बिज़नेस कर रहे होंगे और अगले बंदे को भी पता होगा कि ये टर्म्स के मुताबिक चल रहा है। तो कुछ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड इट मस्ट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा जिसमें ये आपकी जो नीचे टर्म्स दी हुई हैं वो मौजूद होंगी। ऑफ़र क्या होती है? ऑफ़र बेसिकली आपको पता है कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो ऑफ़र हम करते हैं उस हवाले से। वन साइड प्रोमिसेस टू डू समथिंग सच एज सेल अ प्रोडक्ट और प्रोवाइड अ सर्विसेज। तो ये एक तरफ से आपको क्या कर रहा है, ये आपको प्रॉमिस कर रहा है, ऑफ़र कर रहा है कि ये चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड है एक्सेप्टेंस, द अदर साइड एग्रीमेंट टू ऑफ़र विदाउट चेंजिंग। तो वो एक्सेप्टेंस मतलब चेंजिंग के बगैर वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। कंसंट्रेशन, समटाइम्स सम थिंग्स ऑफ वैल्यूज एंड एक्सचेंज सच एज मनी, गुड और सर्विसेज। कई बार वो कह रहा है आपस में चीज़ों को एक्सचेंज भी किया जा सकता है। दिस इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन से मुराद आप एक चीज़ लेके उसके मुतबादिल कोई दूसरी चीज़ जब आप हासिल करते हैं तो इस कंसेप्ट को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। लीगल पर्पस, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी अबाउट समथिंग लॉफुल। मीन आपकी जो प्रोडक्ट है, आपका जो प्रोडक्ट का एग्रीमेंट है किसी भी वाले से, वो आपका लॉफुल हो, लॉ से हटके कोई चीज़ ना हो, लीगल हो इलीगल ना हो। आई कंसेंट है एवरीवन एग्री विलिंगली विदाउट बीइंग फोर्स्ड और ट्रिक्ड। मीन वो उस चीज़ को खुद एग्री करे, आप उसको फोर्स और कोई भी ट्रिक की मदद से आप उसको एग्रीमेंट नहीं करवा सकते। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस इन डिजिटल बिजनेस। डिजिटल बिजनेस की अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। इन डिजिटल बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी साइंड ऑन पेपर और इलेक्ट्रिकली दे आर यूजफुल। तो वो कह रहा है कि हमारे पास एग्रीमेंट की इम्पोर्टेंस हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकली आप उसको साइन करवाएं या आप हार्ड फॉर्म में इसको क्या करें, साइन करें। तो किसके लिए यूज़ होता है? सबसे पहले पार्टनरशिप टू सेट क्लियर रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड हाउ प्रॉफिट विल बी शेयर्ड। तो सबसे पहले पार्टनरशिप्स के दरमियान के उनके आपस में रोल्स क्या हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और वो आपस में अपना प्रॉफिट किस तरह से शेयर करेंगे। सेकंड, सप्लायर टू फिक्स डिलीवरी टाइम एंड पेमेंट टर्म्स एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो मीन जो सप्लायर्स मतलब जिसको आपने चीज़ें सप्लायर करनी है उसमें आप उसका डिलीवरी टाइम मेंशन करेंगे और पेमेंट टर्म मेंशन करेंगे, एडवांस लेनी है, ऑनलाइन लेनी है, कितने परसेंट आपकी चीज़ से पहले मिलेगी, कितने परसेंट बाद में मिलेगी, ये सारी चीज़ें इसी में। एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीन उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक हो जो भी आपने बताया है। नेक्स्ट हमारे पास ऑनलाइन ट्रांजेक्शन टू स्टेट टर्म्स ऑफ सर्विसेज, रिफंड रूल्स एंड कस्टमर राइट्स।
तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आपने टर्म्स डिसाइड करनी है सर्विसेज की, रिफ़ंड रूल्स डिफ़ाइन करने हैं और कस्टमर राइट्स। मेन आपने कस्टमर का राइट क्या है, बेसिकली कस्टमर का राइट के अकॉर्डिंगली हम उसको डील करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी जिसको हमारे पास एग्रीमेंट में डिजिटल बिजनेस की इम्पोर्टेंस है बेसिकली। क्लियर कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्ड ट्रस्ट एंड मेक बिजनेस डीलिंग स्मूथ एंड सेफ। आपका क्लियरली जब कॉन्ट्रैक्ट किया होगा ये आपका ट्रस्ट भी डेवलप करेगा और आपके बिज़नेस को एक स्मूथली सेफली आपको रन करवाएगा। तो एग्जांपल आगे स्टार्ट करते हैं। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 आर प्लानिंग टू अरेंज एंड फेयरवेल पार्टी। स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपनी फेयरवेल पार्टी को अरेंज करना है। मिस्टर एक्स एंड वाई आर द वॉलंटियर टू मैनेज द पार्टी एग्रीमेंट्स दे डिसाइड टू मेक अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट सो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर क्लियर। मतलब वो मिस्टर एक्स एंड वाई दो वॉलंटियर हैं जिन्होंने सारी चीज़ों को मैनेज करना है। तो वो क्या करेंगे, हम एक कॉन्ट्रैक्ट सिंपल सा बना लेते हैं जिसमें ऑफ़र मिस्टर एक्स ऑफ़र द अरेंज द फूड एंड ड्रिंक फॉर द पार्टी। तो ऑफ़र में मिस्टर जो एक्स है वो फूड और ड्रिंक को क्या करेगा, अरेंज करेगा। एक्सेप्टेंस मिस्टर वाई एग्री टू हैंडल डेकोरेशन एंड म्यूज़िक। तो मिस्टर जो वाई है वो एग्री होगा कि ठीक है एक चीज़ आपने हैंडल कर लिए, दूसरी चीज़ मैं इसको टेक ओवर कर लेता हूँ। कंसंट्रेशन में हमारे पास बोथ विल कंट्रीब्यूट 1500 ईच टुवार्ड द टोटल कॉस्ट। हमारे पास कंट्रीब्यूशन अब कर रहे हैं, जितने भी बच्चे होंगे आपस में आपने कोई अमाउंट दे रहे हैं। लीगल पर्पस ऑर्गेनाइजिंग अ क्लास पार्टी विद द स्कूल परमिशन इन द लॉफुल। मतलब आप जिस इंस्टीट्यूट में पार्टी करना चाह रहे हैं तो आप पहले क्या लेंगे, ऑफिस से या हेड ऑफिस से अप्रूवल लेंगे, देन आपको बेसिकली वो लीगल होगा, अदरवाइज़ इलीगल काउंट किया जाएगा। वो किसी भी वक्त आपके लिए मुश्किल में चीज़ आ सकती है। कंसेंट बोथ एग्री विगली विदाउट एनी प्रेशर। दोनों एग्री करेंगे किसी भी प्रेशर के बगैर। कोई इसमें ये चीज़ नहीं होगी कि आपने ये करना ही करना है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स मिस्टर एक्स विल कंफर्म द फूड ऑर्डर 3 days बिफोर द इवेंट। मतलब ये टर्म्स अब डिसाइड कर लें कि 3 दिन से पहले ना आपने जो भी मेन्यू रखना है उसको आप 3 दिन पहले कंफर्म कर लेंगे। मिस्टर वाई कंप्लीट द डेकोरेशन ऑन द मॉर्निंग ऑफ द पार्टी। अब मॉर्निंग ऑफ पार्टी मतलब 2 घंटे या 4 घंटे पहले आपने डेकोरेशन कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं है कि पार्टी का टाइम स्टार्ट हो गया और आप डेकोरेशन कर रहे हैं। एनी एक्स्ट्रा एक्सपेंस विल बी शेयर्ड इक्वली। और वो टर्म ये भी होगी कि अगर आपके एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं तो वो इक्वली आपस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट विल वर्क इन ग्रुप टू प्लान स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ फॉर द स्कूल कंटीन एंड इंश्योर इट फॉलो the legal framework and compliance rules. They will also prepare a simple contract to define each member responsibilities. वो कह रहा है स्टूडेंट्स वर्क करेंगे ग्रुप्स की फॉर्म में, स्मॉल बिजनेस आइडिया देंगे फॉर स्कूल कंटीन के लिए, और उसमें ये सारे के सारे फ्रेमवर्क और कंप्लाइंस रूल्स को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि ईच मेंबर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। स्टेप 1 फ्रॉम ग्रुप्स डिवाइड द क्लासेज इनटू ग्रुप 4 to 5 स्टूडेंट्स। 4 to 5 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली ग्रुप बना दें। बिजनेस आइडिया ईच ग्रुप विल इमेजिन दे आर स्टार्टिंग अ स्मॉल बिजनेस इन द स्कूल कैंटीन। तो वो कह रहा है इमेजिन करें कि हर कोई एक स्मॉल बिजनेस करना चाहता है अपनी कैंटीन में। फॉर एग्जांपल स्नैक्स काउंटर, जूस बार, स्टेशनरी कॉर्नर, कुछ इस तरह की डिफरेंट आपके बिजनेस करना चाहते हैं। क्रिएट अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, अपना एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करें। राइट अ बेसिक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 ग्रुप्स मेंबर शो, 2 मेंबर्स के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऑफर विच ईच मेंबर विल डू, मतलब क्या चीज़ हर मेंबर करेगा। एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट टू प्लान, मतलब प्लान को एग्रीमेंट करें। कंसंट्रेशन व्हाट ईच मेंबर विल कंट्रीब्यूट, हर एक मेंबर क्या चीज़ कंट्रीब्यूट करेगा, मनी करेगा, टाइम करेगा, मटेरियल करेगा, उसके अकॉर्डिंगली। लीगल पर्पस लॉफुल एक्टिविटी इन स्कूल, ये आपकी लीगल एक्टिविटी हो स्कूल में। लास्ट कंसेंट एग्रीमेंट विदाउट प्रेशर, और आपका जो एग्रीमेंट हो विदाउट प्रेशर हो, विदाउट एनी फोर्सफुली, मतलब फोर्स ना किया जा रहा हो। आपकी ये सारे के सारे स्टेप्स एक्टिविटी में आप क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे।